नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 2 पहला क्लास में क्या था, इंट्रोडक्शन, वर्किंग नोट। आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जो तुम लोग का डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे सम्स पे। ठीक है, सम्स में क्या बनाना है, तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ रहा है, हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड 24 आर एज फॉलोज। यहां पे तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है कि 2023 और 24 में तुम कहां कहां से कितना रिसीव किए हो। तुम 2023-24 में 22-23 के लिए 5,000 रिसीव किए हो, 23-24 के लिए 60,000 रिसीव किए हो, और 24-25 के लिए कितना रिसीव किए हो। मेरे काम का कौन सा है सर, 23-24 का ना, बाकी ब्लू टिक नो रिप्लाई, कुछ नहीं करना है। तो फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 3 ना, हम तो रफ फॉर्मेट बता रहे हैं। ठीक है, हम रफ फॉर्मेट बता रहे हैं। कितना रिसीव है 23-24, 23-24 कितना है 60,000। सब बोर्ड पे ध्यान दो, अब घर में जब बनाना तब नहीं बनाए कोई बात नहीं। ठीक है, इसका आंसर तुम ऐसे ही बता दोगे, इसका आंसर ना तुम ऐसे ही निकाल लोगे। क्यों, देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 550 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 120, 6,000 वर इन एरियर फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 23। बताना ये 2022 और 23 का एरियर है, इस साल हमको कोई मतलब है क्या, है ही नहीं, होगा ही नहीं। मतलब हम लोग 23-24 में है ना, 2022-23 को कितने रुपए नहीं मिला, क्या मतलब है, कुछ मतलब है, मतलब होगा ही नहीं। क्लियर और नॉट क्लियर है। चलो, तो किससे मतलब हमको है, 23-24 से मतलब है। मेरा ऊपर में जो 22, 23, 24, 25 दिया उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो सर ये क्या दिया हुआ है, देयर आर मेंबर 550 मेंबर है। चलो यहां देखो 550 मेंबर है इनटू वो 120 रुपया करके देगा, 550 मेंबर है ना, 550 मेंबर है, 120 रुपया करके देगा। टोटल कितना हो गया 66,000। शाबाश। अच्छा, मिलना कितना चाहिए था, 66,000 होगा, 66,000 होगा। ठीक है, मिलना कितना चाहिए था 66,000। अच्छा, करंट मिला कितना है, मतलब 6,000 आउटस्टैंडिंग है ना, तो जोड़ेंगे प्लस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 6,000, आंसर हो गया 66,000। एकदम इजी था, कुछ लेना ही नहीं था हम लोग को, क्योंकि कोई भी 2023-24 के लिए था क्या, नहीं था। हम यहां से निकाले, यहां से कि टोटल 550 मेंबर है, 120 रुपए करके ईच अगर वो देगा तो टोटल वो कितना दिया 66,000 हमको मिलना चाहिए था। कितना दिया है, कितना पेंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है 6,000, और 6,000 को जोड़ देंगे, आ गया आंसर मेरा। क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लो। क्या, कौन सा, अपना क्वेश्चन नंबर 9 बताए। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है थोड़ा देख लो, देख लो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या, 7 बना लिया, घर पे खुद से बनाया है, शाबाश कर, बहुत अच्छा लगा सुन के। आज हम रात को एक रोटी ज्यादा खाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लाल है तू मेरा, देखो इधर आओ। On the basis of the following information, determine the cost of medicine to be debited to income and expenditure account of Kolkata Health Hospital. ठीक है,
ये हेल्थ हॉस्पिटल में कितना मेडिसिन मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट क्लास में हम लास्ट में बताए थे कि अगर कोई मेडिसिन है, कोई स्टॉक है, स्टॉक टाइप का चीज है, तो वहां पे सिर्फ अगर स्टॉक दिया है कि ओपनिंग कितना है, आप परचेज कितना किए हो और क्लोजिंग कितना है, तो ओपनिंग जितना रहेगा, परचेज जितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस से। जो आ गया वो क्या होगा? अकाउंट्स में उसको बोलते हैं कंजप्शन, कि उतना यूज हो गया, उतना क्या हो गया? यूज हो गया। कितना यूज हो गया कैसे बोलेंगे? एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया का ओपनिंग मेडिसिन था, हम 6 लाख रुपया का और मेडिसिन मंगाए, तो मेरा ईयर एंड में अगर मेडिसिन कुछ नहीं यूज हुआ तो मेरे पास कितना होना चाहिए? 7 लाख। अगर है 1.5 लाख, बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1.5 लाख। तो बताओ हम कितना यूज किए? 5.5 लाख। सिंपल कैलकुलेशन है, किसको नहीं समझ में आया? 1 लाख था, 6 लाख आया, 7 लाख हो गया, क्लोजिंग में 1.5 लाख, तो यूज कितना हुआ? 5.5 लाख। यहाँ पे हम लोग के लिए इतना इजी जिंदगी इसीलिए था क्योंकि परचेज बोल दिया था कि 6 लाख है, तुम्हारा क्वेश्चन परचेज ही नहीं बोला है, तुम्हारा क्वेश्चन परचेज नहीं बोला है, तुम्हारा क्वेश्चन ने बोला कि आप क्रेडिटर को कितना दिए हो, आप क्रेडिटर को कितना दिए हो, तो मतलब आपको निकालना पड़ेगा कि परचेज कितना किए हो। तो अगर इफ, देख लो ये गुरु मंत्र, इफ क्वेश्चन में स्टॉक का खाली अकाउंट दिया है, उसका ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, और परचेज दे दिया है प्यार से, और परचेज दे दिया प्यार से, तो कोई दिक्कत नहीं है, और परचेज दे दिया है, तो इसके लिए हम लोग खाली एक ही अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? स्टॉक का अकाउंट। ओपनिंग यहां लिखेंगे, क्लोजिंग यहां लिखेंगे, परचेज यहां लिखेंगे, जो आएगा इधर पे बैलेंसिंग फिगर वो हो जाएगा क्या? स्टॉक कंज्यूम या मटेरियल कंज्यूम। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओपनिंग डेबिट, परचेज डेबिट, क्लोजिंग के जो डिफरेंस आएगा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, जितना मेरा कंज्यूम हुआ है। अब ये चीज अगर मिसिंग है, ये चीज अगर नहीं दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया हुआ, ये गिवन रहेगा, अगर ये गिवन है क्वेश्चन में तो ये ऐसे बन जाएगा, और अगर नॉट गिवन, अगर नॉट गिवन तो क्या करेंगे? तो आप दो अकाउंट बनाओगे, एक बनाओगे क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, और एक बनाओगे स्टॉक अकाउंट, मटेरियल अकाउंट, मेडिसिन अकाउंट, जो भी है। हम स्टॉक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा बिजनेस में स्टॉक का मतलब जिसका तुम ट्रेड, जिसका लेन देन करोगे बेसिकली। अगर कोई क्लब है मेडिसिन का लेन देन कर रहा है, कोई अगर आई हॉस्पिटल है ड्रॉप्स का होगा, अगर कोई एकदम स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा जाएगा। जैसे टेप, एक तो कोई टेनिस क्लब है तो जो बॉल होता है वो तो कंटिन्यूसली आता रहेगा ना, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, कितना यूज हुआ, कितना परचेस हुआ, तो इसलिए हम लोग स्टॉक में देखे कर रहे हैं। अभी जब हमको दो अकाउंट बनाना होगा ना, तो हम सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे परचेस निकालने के लिए। क्या बनाएंगे? क्रेडिट परचेस निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परचेस निकालने के लिए करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? परचेस निकालने के लिए करेंगे। चलो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है, कितना स्टॉक दिया हुआ है? स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है 85,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 78,000। जो क्रेडिटर है वो कितना दिया हुआ है? 1,02,800, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 1,12,600। नीचे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2023 एंड 24 कितना? 35,07,700। कैसे करेंगे सर? बहुत इजी है, दो चीज दे दिया है, मतलब परचेज दिया है कि पेड दिया है, बताना। पेड दिया है मतलब कितना हम क्रेडिटर को दे रहे हैं वो दिया है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले क्रेडिट का अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट खोलेंगे। देख सब यहां से ध्यान से, सब बोर्ड पे ध्यान देगा। ये लेजर का फॉर्मेट होना चाहिए, हम खाली पर्टिकुलर अमाउंट लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लेजर का फॉर्मेट में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना,
सब ध्यान से देखना। ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है बाई बैलेंस बीडी 1,02,800। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 1,12,600। तो बता दे रहे गुना कर रहे कोई बात नहीं। हो गया आगे बताए ना। अभी स्टॉक का भी खोल लो भाई, दोनों साथ साथ बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जितना चीज दिया हुआ है ना सब पुट कर दो, इजी ये होगा। पहले क्वेश्चन में जितना चीज दिया हुआ आनंद उसको पुट कर दो। स्टॉक टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी में कितना आएगा बाई बैलेंस शीट कितना आएगा 78,000। काम खत्म। अभी और क्या दिया हुआ है, कितना पेड हो रहा दिया हुआ है ना, कितना पेड हुआ है। तो पेड होगा तो क्या होगा बताओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू पेड का एंट्री क्या होता है, जब हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू, अरुण बोर्ड पे ध्यान दो, परचेस अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यही ना परचेस, ये बना एंट्री होगा ना। अब इसको अगर लेजर में लेके जाओगे तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ है किसके लिए, तो क्या हो जाएगा टू बैंक। कितना रुपया, कितना आया देख तो 35,60,000 35,60,700। ठीक है, प्लस कर देंगे 1,12,600, यहाँ लिख देंगे 367,3300, यहाँ भी 367,3300। 3 नंबर का क्वेश्चन में इस टाइप का दे सकेगा। यहाँ लिखेंगे बाई परचेज, क्या लिखेंगे बाई परचेज, ब्रैकेट में लेंगे बैलेंसिंग फिगर, माइनस करेंगे 1,02,800, कितना हो जाएगा 35,70,500। कितना होगा बताओ 35,70,000, ये परचेस हुआ है ना। अब ये क्रेडिटर अकाउंट में हम लोग क्यों किए, क्योंकि हमको ये परचेस मिले। ये परचेस यहाँ पे किस तरफ आया है, क्रेडिट साइड में, इधर आ जाएगा डेबिट साइड में, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। कितना था उधर पे 35,70,500। इसको भी क्लोज कर दो। अगर थोड़ा सा इसको पैटर्न समझ जाओगे ना, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। क्या किए, ओपनिंग क्लोजिंग को अपने अपने जगह लिखे, ओपनिंग और क्लोजिंग को अपने अपने जगह लिख के उसके बाद माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा बाई मेडिसिन, कंज्यूम्ड। कितना रुपया है 3,577,500। काम खत्म, 3,577,500 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। क्रेडिटर का अकाउंट खोले, एक बार फटाक से रिवीजन कर देते इसको। क्रेडिटर का अकाउंट खोले, ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग लिखे, कितना पेमेंट किए लिखे, जो बैलेंसिंग पेपर ये आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, वो क्या हो गया मेरा परचेस हो गया। इसके बाद परचेस में गए, स्टॉक में गए, ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग लिखे, जो यहां से बैलेंसिंग फिगर आया उसको यहाँ पे ढाप दिए। ठीक है, जो भी अकाउंट यहाँ क्लोज होगा क्या हो जाएगा, मशीन है मेडिसिन कंज्यूम, और यही वाला मेडिसिन कंज्यूम चल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ चल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में जाएगा। नोट कर, दिमाग में नोट कर लो इसको, ये कहाँ चल जाएगा, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में चल जाएगा। ठीक है, एक तो हम लोग सब्सक्रिप्शन का सब समझ लिए, एक चीज और हम लोग क्या समझे बताओ, सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझे, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझे। अब देख ले थोड़ा सा मतलब ये डेप्रिसिएशन का, क्योंकि क्या हम लोग का पॉइंट क्या था, देखो ऊपर हम लोग का शॉर्टकट क्या था, एसिड ऑफ पीएल, एसिड ऑफ पीएल में एसिड ऑफ पीएल, ए फॉर एडवांस प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये कंज्यूम वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है देखो, डेप्रिसिएशन वाला। अच्छा, इसको ये वाला चीज कैसे निकालते हैं, ये वाला चीज कैसे निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। डेप्रिसिएशन वाला सीख लो बढ़िया से, इंटरेस्ट वाला सीख लो, ठीक है, यही बता दे रहा। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हम लोग फाइनल अकाउंट किए ना, फाइनल को हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एसेट लिख रहे थे लेस डेप्रिसिएशन, ये जो जितना डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है यही चल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आई में बस। हाँ, जो चीज हम लोग फाइनल अकाउंट में पीएल के डेबिट साइड में ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, बस पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, तो डेप्रिसिएशन हो गया ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को भी हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, बात समझना, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में ना ओपनिंग बैलेंस नहीं देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ओपनिंग बैलेंस चांसेस कम है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस देगा तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट शायद ही दे, मान के चलो नहीं देगा, हम मान के चल रहे कि नहीं देगा, 5 नंबर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने नहीं देगा, बट तुम्हारे क्वेश्चन में ना रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में लिख देगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, ठीक है, और अमाउंट लिख देगा 10,000, ऐसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख देगा 10,000, ऐसे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% आया ना, उसके नीचे में अगर ऐसे लिख दिया, देख ले बता दे रहा हूं, लिख देगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, ठीक है, 10%, यहां पे दिया हुआ 80,000, 8,000, तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितना का होगा, 2 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ देगा, 2 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछ देगा कि तुम्हारा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट तुमको दिखा रहा है कि तुम्हारे 8,000 रुपया इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितना का है, कैसे निकाले, कैसे निकाले, क्योंकि तुम यहां निकाल रहा है, यहां निकलेगा, बट प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे, कितना का हमको मिला है 8,000, डिवाइड बाई कितना, ये कितना परसेंटेज को है, 10% को है, तो इंटू 100, आ गया 80,000 ना, आ गया 80,000 ना, एक ट्विस्ट करें, तुम्हारे क्वेश्चन में ऊपर में दे देगा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में, सेम क्वेश्चन सेम, कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 10% है, और तुमको मिला है 8,000, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट accrued for current year, देख ले भाई, देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट ईयर 2000, कंप्यूट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। हम लोग इजीली क्या निकाल रहे थे, ये और ये उल्टा कर दिए, 80,000 आ गया, बट यहाँ देखो भी ट्विस्ट है,
ट्विस्ट क्या है, तुमको पूछा है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना का है। अगर हम तुमको बोले कि 8,000 तुमको मिल गया है, 2,000 नहीं मिला है, तो कितना इस साल का मिलने वाला था? 10,000। 8,000 हमको मिल गया है, ये मेरा कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है रिसिप्ट साइड में, ये रिसिप्ट साइड में शो कर रहा है, मतलब इतना रुपये हमको मिल गया है, 8,000 हमको मिल गया। और अगर 8,000 हमको मिल गया है, सुनो ध्यान से, अगर हमको 8,000 रुपये मिल गया है, तो बचा हुआ पैसा 2,000 हमको नहीं मिला है, तो अगर वो भी हमको मिल जाता तो टोटल कितना मिलता? 10,000। 10% के बराबर है ना? नहीं समझ में आया? फिर से बोल रहे, 8,000 हमको मिल गया, 2,000 नहीं मिला, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना का है? 1 लाख का। 1 लाख का, तो दिमाग लगा, 2,000 हमको नहीं मिला है, बट वो इनकम तो जनरेट हो चुका है ना। इनकम अगर जनरेट हुआ है, मतलब टोटल इनकम कितना जनरेट हो गया? 8,000 और 2,000 10,000। 10,000 10% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा? 1 लाख। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, देख समझ, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है देखो। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट देखो, 8,000 हमको मिल चुका है, 2,000 हमको नहीं मिला है, डिवाइड बाई 10% इंटू 100। डिवाइड बाई 10% भी कर दोगे तो एक ही बात है, इंटू 100। चलो हो गया। यहाँ कितना हो गया? 10,000 10/100 कितना आ जाएगा? 1 लाख। फंडा क्लियर? फंडा क्लियर नहीं हुआ? बाहर ध्यान ज्यादा है, बाहर ध्यान ज्यादा तुम लोग का। क्लियर हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट खत्म, इंटरेस्ट वाला खत्म। ठीक है, इंटरेस्ट मेरा हो गया, कंजप्शन हो गया, एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। अभी क्या देखो, फंड रिलेटेड टू कैपिटल एंड बैलेंस शीट, उसको नहीं लेंगे, नहीं। जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में अगर दे दिया डोनेशन, डोनेशन, फिर नीचे एडजस्टमेंट में बोल देगा डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या है? कैपिटलाइज्ड का मतलब कि आप उसको अपना कैपिटल अकाउंट में मान रहे हो, अपना बैलेंस शीट में मान रहे हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। क्या क्या बोला था? डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या तुम्हारा क्वेश्चन एक तो पूछ देगा लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, वो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, वो कहां चल जाएगा? बैलेंस शीट। क्या बोले? लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, जिंदगी भर के लिए तुमको मेंबरशिप देना पड़ रहा है उसके लिए, तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद डोनेशन वाला चीज बताया, बट डोनेशन वाला में थोड़ा कुछ चीज चेंज हो सकता था, डोनेशन में कुछ चीज चेंज हो सकता था। क्या चेंज हो सकता था? देखो, बोल देगा डोनेशन तुम्हारे तुमको रिसीव हुआ है, डोनेशन तुम लोग को रिसीव हुआ है 50,000। दीप कितना रिसीव हुआ है? 50,000। नीचे बोला है कि 50%, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको हम लोग, 60% इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मतलब ये 50,000 का 60-40 करो, 40 और 60 कितना हो गया? 30 और 20। ये कैपिटलाइज्ड हो गया है, मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये नहीं हुआ है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? 50,000 का तुम्हारा डोनेशन था,
तुम्हारा एडजस्टमेंट ने बोला है कि 60% आप उसको कैपिटलाइज कर दो, मतलब बैलेंस शीट में फेंक दो। तो 50,000 का 60% 30,000, इसको हम लोग बैलेंस शीट में फेंक देंगे। और 40% कहाँ ले लेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में। हमको इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट बनाया नहीं है। नहीं लेंगे। ब्लू टिक नो रिप्लाई। हो गया। इसके बाद अगर कोई एसेट सेल हो रहा है तो उसमें तुमको प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बुक हमको ये वाला टॉपिक जो है ये नहीं दे सकता है, इसके लिए फिर वर्किंग नोट बढ़ जाएगा, डेफिनेशन निकालना बढ़ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं दे सकते हैं, बट एक बार सीख लो, समझ लो, टॉपिक समझने वाला चीज है। ये एसिड जो है ना, एसिड ऑफ पीएल, एसिड ऑफ ए फॉर एडवांस और प्रीपेड। उसके बाद क्या था? सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डेप्रिसिएशन, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, एफ फॉर फंड, ए फंड, फंड, और पीएल मतलब लास्ट, लास्ट में ना पीएल, पीएल ऑन सेल्स। तो ये एसिड ऑफ पीएल, ये तुम्हारा हो गया कोड वर्ड, मरने तक काम देगा तुम्हारा। ओ तुम तो मुंह मत खोलो, तुम मुंह खोलते हंसी आता है। तुम लैपटॉप चैनल में जाओ, समय कम है तुम्हारे पास, जल्दी चल जाओ, चल जा, समय कम है तुम्हारे पास। अरे समय का मतलब बड़ा हो जा रहा है ना भाई, तुम लोग क्या समझा। क्वेश्चन नंबर 15, फिर क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 253, पेज नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 15। तो पानी तो है, पानी उसमें। क्या हुआ? कल ये सारा 17 को पूरा हो गया। तो वीडियो देख ले, वीडियो अपलोडेड है। हाँ बस करके एक बार हमको सब दिखा गया ना। 8 बज गया, बड़ा जल्दी। 8 मिनट, एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो फटाक से करते हैं। अच्छा टाइम वेस्ट किया हम। चलो 15 टाइम वेस्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन पूरा माँ माटी मनुष्य वाला क्वेश्चन है। हाँ ये भी पहला क्वेश्चन है ना, इजी रहता है। हाँ, पूरा माँ माटी मनुष्य वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दीपक? माँ माटी क्वेश्चन की मोटा माँ माटी मनुष्य की मोटा मोटा मनुष्य। मत कर भाई, जेल भेज देगा। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट ऑफ एडिटर, एडिटर कट कर देना, तुम एडिटर है ना। The following is the receipt and payment account of Mr. अमल मुखर्जी, डॉक्टर अमल मुखर्जी, पूरा नाम बोल। फॉर द ईयर एंड डेट 31/12/2023। रिसिप्ट साइड दिया हुआ है और पेमेंट साइड दिया हुआ है। नीचे क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। चलो फॉर्मेट पहले डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
एक्सपेंडिचर इनकम। चलो क्या काम करें सबसे पहले, देखो क्या दिया, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ तो हम फटाक से हम रफ में थोड़ा अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग, ओपनिंग कितना दिया हुआ है 7,200। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, देखो कितना पेमेंट हुआ है, मतलब कितना परचेज किए होंगे, डायरेक्ट परचेज दिया है क्या, देखो डायरेक्ट बोला है परचेज ऑफ मेडिसिन, डायरेक्ट पेमेंट कितना किया ये नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया परचेज कितना हुआ, मतलब कैश परचेज हुआ है कितना 33,000, 33,500। कंज्यूम कितना हुआ होगा 7,200 प्लस 33,500 माइनस 14,000, कितना 26,000, 26,700 बैलेंसिंग फिगर हो गया अपना। 2 BD CD तुम लोग का काम है, तुम लोग लिखना, तुम लोग का एग्जाम है, मेरा एग्जाम, मेरा काम खाली समझाना है। कितना हो गया 26,700, यहाँ लिख देंगे 2 मेडिसिन, छब्बीस हजार, काम खत्म। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, फीस एक्रूड 4,000, फीस एक्रूड 4,000, फीस एक्रूड का मतलब जनरेट हो चुका है, मिला नहीं है, फीस जनरेट हो चुका है, क्रेडिट साइड में लगेंगे बाई फीस। सब यहाँ पे ध्यान दो, अभी पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर ध्यान से देखोगे तब। 77,200 प्लस एक्रूड, प्लस एक्रूड का मतलब जनरेट हो चुका हमको नहीं मिला, 4,000 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 81,200, दूसरा एडजस्टमेंट भी खत्म 81,200। इसके बाद बोला रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या था, इस साल का खर्चा है ना, चाहे पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब भी तो यही होता है, तो इसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन में रेंट कितना दिया हुआ है, प्यार से देख के बताओ। 8,500 हम पेमेंट किए हैं, वो तो लेना ही है। कितना हो गया 1,200, 9,700। किसी को यहाँ तक डाउट है पहले बोल, हाँ सैलरी बोला एडवांस, किसको डाउट है, किसको डाउट है, जवान काट देंगे उसका। 2 सैलरी नहीं भाई, पूछेगा जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा, ठीक है। सैलरी कितना दिया क्वेश्चन में बोल, सैलरी 15,600 कहाँ दिया है, कहाँ दिया है बोल, पेमेंट साइड में दिया हुआ है। अब वो कहाँ बोल, अब फांसी हो जाएगा, बोले कहाँ दिया, पेमेंट साइड दिया हुआ है, डरता कहाँ है। दीप अगर रहता ना तो कोई टेंशन नहीं रहता हम लोग को। दानिश भाई के बाद कोई अगर दुनिया में है तो दी फॉर दानिश, दी फॉर दानिश भाई रहते ना तो हम लोग कैलकुलेटर भी रहता। तो सैलरी कितना है कोई बात नहीं, देख दीप हम लोग अगल बगल है, कहीं वो बैठ के ऐसे कर रहा होगा, है का अब कॉमर्स क्लासेस खोलेगा, बंगला में कॉमर्स पढ़ाएगा। चलो आगे देख ले भाई, सैलरी कितना दिया हुआ है 15,600 रुपया दिया हुआ है पेमेंट साइड में। साथ अब 15,600 रुपया दिया हुआ पेमेंट साइड में। एडवांस हम कितना पेमेंट कर दिए हैं 1,500, तो लिखेंगे लेस एडवांस, 14,100 कितना हो गया 14,100। समझ में आया ना, एडजस्टमेंट सारा खत्म ना। अब अच्छा चीज इसका ये है कि अगर एडजस्टमेंट खत्म हो गया, अब जितना भी रिसिप्ट का साइड में है सबको इनकम में सजा दो, जितना भी पेमेंट का साइड में है तो चलो एक्सपेंडिचर में सजा दो। तो देखो इनकम साइड में क्या है, खाली सेल्स है, सेल ऑफ कितना 50,000। आगे बढ़ेंगे, सुन यहाँ ध्यान से भाई। पेमेंट में एक साइड में जाओ, बाई परचेस ऑफ मेडिसिन हो गया, उस रेंट हो गया, 2 इलेक्ट्रिक ई चार्जेस, ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स में थोड़ी जाए खर्चे, इस साल खर्चा कैपिटल में जाएगा, ध्यान रखना गधा लोग।
ड्राइंग्स मेरा खर्चा थोड़ी है, पर्सनल यूज है। हाँ, कहाँ जाएगा, कैपिटल जब रहेगा उसमें लेस होगा, कॉस्ट ऑफ जनरल जाएगा, कॉस्ट ऑफ, हाँ शाबाश, सीख रहा है। अच्छा फर्नीचर जाएगा क्या, बात समझना, फर्नीचर हम नहीं ले जाएंगे, इसीलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि फर्नीचर मेरा 1 साल का एक्सपेंडिचर थोड़ी है, लेकिन न्यूज़पेपर जाएगा अगर रहता तो, अगर रहता तो, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जाएगा। दीप तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, दीप अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यहाँ का अच्छा नहीं लगता भाई, क्या फर्नीचर अगर बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, बट अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, सुन ध्यान से, अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन होता तो डेप्रिसिएशन लिख के लिखते टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन लेंगे डेबिट में, फर्नीचर खरीदा उसको नहीं लेंगे, खत्म हो गया। चलो प्यार से जोड़ दो सबको, एक बार में नहीं करके देगा, कहे एक बार में करवाएंगे, हम कर लेते हैं ना, टाइम कम है, कैलसी में से ही कर रहे हैं हम। कितना डेबिट में दिया हुआ, 1,32,000, यहाँ भी 1,32,000, डेबिट में जितना सबसे माइनस कर देंगे, 1,32,000 माइनस 26,700 माइनस 9,700 माइनस 14,100 माइनस 2,500 माइनस 600 माइनस 8,400, कितना हो गया 70,000, लिखेंगे टू एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखेंगे सरप्लस, ये लिखना इतना बड़ा, अगर वी आर टू सरप्लस लिखेंगे, टू सरप्लस लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देना, ज्यादा बेटर होगा। टू सरप्लस, हाँ लिखना टू सरप्लस, अगर सरप्लस करके लिख के छोड़ देते, नहीं लिखना ना पूरा भाई, क्या दरकार है, चालान अगर तुम काली बचा लेगा क्या हो जाएगा, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंस, हो गया। हाँ तो ये क्वेश्चन करवाया आज, हाँ, ठीक है, होमवर्क लिखो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके बस क्वेश्चन नंबर 19 तक, बुक ले लो। क्वेश्चन जाके आज ही बना लेना, देखो क्वेश्चन जाके आज ही बना लेना।